हेलो दोस्तों, मैं यूएनसी टेस्टोनिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, अधिकतर जब भी मैं ऑनलाइन क्लास पढ़ाता हूं या जब भी कोई व्हाट्सएप ग्रुप होता है, टेलीग्राम ग्रुप होता है, तो एक क्वेश्चन हमेशा कॉमन होता है कि सर जीएस के लिए कौन सी किताबें पढ़ें, या सर आपने कौन सी किताबें पढ़ी थी जीएस के लिए जिसके कारण आपका जो है 2-3 बार सिलेक्शन हुआ। तो मैं बता देता हूं कि जो हमेशा प्री में मेरे अच्छे मार्क्स आए द बिकॉज ऑफ कि मुझे पता है कि कितना पढ़ना है और किस किस किताब से पढ़ना है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज होते हैं पढ़ने की, इतनी सारी किताबें होती हैं कि हमें पता नहीं चलता है कि कौन सी किताब पढ़ें। पहली चीज़ तो ये है कि आप कोई भी किताब पढ़ो लेकिन उसको ही फॉलो करो, फिर उसके अलावा और किसी किताब को मत पढ़ो, क्योंकि लगातार जब हम किताबें बदलते रहते हैं तो कुछ भी हमारे दिमाग में परमानेंट नहीं रहता है। 10 किताबें पढ़ने से अच्छा है कि 2 किताबें पढ़ो और लगातार उनको रिवाइज करते रहो। तो उसी कॉन्सेप्ट में आज आपको 3 किताबें बताने वाला हूं जिन्हें आपको लगातार पढ़ना है, रिवाइज करना है, जो खासकर जीएस में आपका बहुत बढ़िया स्कोर हासिल करवा सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो कौन कौन सी किताबें इंपॉर्टेंट हैं देखते हैं। सबसे पहली किताब, इसका नाम है किरण प्रीवियस पेपर। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आप किरण का जो है ब्रांड एम्बेसडर बन गए। तो भैया मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किरण की प्रीवियस ईयर पेपर लो, आप किसी भी पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। बस ये रहे कि उसमें कब से कब तक के पेपर रहें, 2017 से लेके 2019 के पेपर जरूर मौजूद हों। 2018, 2017 और 2018 मतलब 2 पेपर बन जाएंगे। तो आप कोई भी बुक ले सकते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर मौजूद रहे, लेकिन ये ध्यान रहे कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पुराने ना हो, क्योंकि उनका कोई रिलेवेंस नहीं है। 2017 2018 का जो पेपर हुआ है उसमें, मतलब 2018 का जो पेपर हुआ है उसमें सफिशिएंट अमाउंट में क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको पैटर्न पता चल जाएगा। तो सबसे पहले जो बुक फॉलो करनी है दैट इज प्रीवियस ईयर पेपर। पहली बुक हो गई है, आगे चलते हैं। और पढ़ना कैसे है, सबसे पहले तो आपको बिना आंसर देखे पूरे 25 क्वेश्चन सेट लगाना है। ध्यान से सुनिएगा कैसे पढ़ना है इस बुक को, वो बता देता हूं। सबसे पहले क्या करना है कि 25 क्वेश्चन को जो सेट है बिना आंसर देके उसको लगाना है। उसके बाद फिर जब आप चेक करोगे आंसर तो ये निकल के आएगा कि आपके 5 क्वेश्चन गलत हुए, और 5 क्वेश्चन गलत हुए उनको पीछे जाइए, देखिए कि उसका आंसर क्या है, साथ में एक्सप्लेनेशन क्या है, ये भी आप जरूर देखिएगा। तो 5 क्वेश्चन आपको लिखने रहेंगे, 1-2 पेज में आपका लिख जाएगा और फिर अगले सेट पे जाइए। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट बुक की तरफ। लूसेंट की 2 बुक आती हैं। सबसे पहला ये है सब्जेक्टिव बुक जिसमें नंबर बाई नंबर लिखे होते हैं, और दूसरी बुक है ऑब्जेक्टिव। दोनों ही बुक इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बुक जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा हासिल कर सकते हैं। भाई बहुत मोटी बुक होती नहीं है, पतली सी बुक होती है, और एसएससी में जितना मैं टाइम देना उस हिसाब से मैं यही कहूंगा कि पहले इस बुक को पढ़ लो पूरे अच्छे से, फिर कोई लंबी बुक पे जाना। फटाफट आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें मिलती जाती हैं, एक बार देख लीजिएगा। और अगर आपको थोड़ली पढ़ना है, टॉपिक वाइज पढ़ना है, तो ऑब्जेक्टिव पे जाइए। इसमें क्या फायदा होता है, इसमें यह फायदा है कि जैसे मान लीजिए आपने मुगल काल पढ़ लिया और मुगल में भी आपने औरंगजेब पढ़ लिया, तो इस बुक में जाके आप औरंगजेब के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। अगर आपने साउंड पढ़ लिया, ध्वनि पढ़ लिया, तो आप वहां पे जाके ध्वनि के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो ये भी एक तरीका होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ने का, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बुक है दैट इज जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी। इस बुक के बारे में भी पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन अभी नई बुक आ गई है, दैट इज जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी, और ये अलग अलग पब्लिकेशन में मौजूद है। आप किसी पब्लिकेशन की ले सकते हो। तो जिस्ट का मतलब होता है कि जो एनसीईआरटी बुक है उसके जो है नंबर पॉइंटिंग बाई चीजें लिखी होती हैं। तो क्या होता है, हम कह सकते हैं कि सार होता है एनसीईआरटी बुक का। तो एनसीईआरटी बुक का अगर आपको सार चाहिए तो किसी भी जिस्ट की बुक को आप खरीद सकते हैं। आप बुक शॉप पे जाइए, उससे कह दीजिए जिस्ट चाहिए, तो वो अलग अलग पब्लिकेशन में आपको दिखा देगा। जो भी आपको बेटर लगे हिंदी इंग्लिश में आप उसे खरीद सकते हैं। तो ये 3 बुक हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने हमेशा इनको फॉलो किया है। जब भी मैं ऑनलाइन क्लास पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन क्लास पढ़ाता हूँ, कोई भी क्लास पढ़ाता हूँ, हमेशा इन 3 बुक को जरूर फॉलो करता हूँ, और नोट्स भी इन्हीं बुक से बनाता हूँ। इन 3 बुक्स के अलावा आपके पर्सनल नोट्स जो बनेंगे वो आपका मुख्य साथी होगा पेपर निकलवाने का, एंड दैट इज द मेन बुक जो आप खुद बनाएंगे। तो ये 3 बुक हैं जो मैं फॉलो करता हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी इन 3 बुक्स को खरीद सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके सुझाव, अगर आपकी नज़र में कोई और बुक है, तब भी आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता सकते हैं कि सर ये बुक अच्छी है, वो बुक अच्छी है, हो सकता है मैं भी देख लूँ। ठीक है, तो आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। एक चीज़ और भी इंपॉर्टेंट है, जितने भी आपके दोस्त हैं जिनके दिमाग में क्वेश्चन घूमता रहता है कि जीएस की कौन सी बुक पढ़ें, जीएस की कौन सी बुक पढ़ें, तो भैया उनको जरूर जो है ये मैसेज कर दीजिएगा, फॉरवर्ड कर दीजिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। जिनके जो भी आपके दोस्त हैं जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी दोस्तों को ये मैसेज जरूर शेयर करिएगा, ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि आपकी नज़र में ये बुक कैसी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।